जय जोहार संगवारी मन। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम भारत के दिल छत्तीसगढ़ की दिव्य भूमि की यात्रा पर निकल रहे हैं। यहाँ हर पत्थर, हर नदी, हर मंदिर अपनी कहानी कहता है। आज हम सिर्फ मंदिरों के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि उनकी कहानियों, कला और विरासत को महसूस करेंगे। ये मंदिर छत्तीसगढ़ की पहचान और आस्था का प्रतीक है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? चलिए छत्तीसगढ़ के मंदिरों के रहस्यों को जानते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से, एक ऐसी जगह जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों भक्त मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेने आते हैं। जहां पहाड़ की चोटी पर मां बमलेश्वरी विराजमान है, भक्तों को अपनी दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद देती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का प्रतीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को 1000 से भी ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यह चढ़ाई शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन माँ के दर्शन की लालसा भक्तों को हर मुश्किल पार करने की शक्ति देती है। लेकिन ऊपर से दिखने वाला नजारा सारी थकान भुला देता है। चारों तरफ फैली हरी भरी वादियां और दूर तक दिखाई देने वाले पहाड़ मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, जिसका उल्लेख कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जहां मां सती का अंग गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्ति और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। रोपवे की सुविधा भी है, जो कम समय में और आसानी से मंदिर तक पहुंचने का एक शानदार विकल्प है, जिससे यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। रोपवे से दिखने वाला दृश्य अद्भुत होता है, मानो आप बादलों के बीच से गुजर रहे हों। नवरात्रि के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। माँ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और पूरा डोंगरगढ़ दीपों से जगमगा उठता है। यह नज़ारा इतना मनमोहक होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। छोटी बमलेश्वरी का मंदिर भी यहीं है, जो मुख्य मंदिर से थोड़ा नीचे स्थित है, जहाँ पहले दर्शन किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि छोटी बमलेश्वरी के दर्शन के बाद ही बड़ी बमलेश्वरी के दर्शन का फल मिलता है। माँ बमलेश्वरी का मंदिर आस्था, प्रकृति और रोमांच का अद्भुत संगम है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आकर हर कोई शांति और आनंद का अनुभव करता है। अब हम चलते हैं सिरपुर की ओर, एक ऐसे गंतव्य की ओर जो इतिहास की गहराइयों में डूबा हुआ है। महानदी के शांत किनारे पर बसा यह ऐतिहासिक नगर अपने भीतर सदियों के रहस्य समेटे हुए है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी है। यहाँ का लक्ष्मण मंदिर इस क्षेत्र की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। यह भारत के सबसे पुराने और बेहतरीन ढंग से संरक्षित ईंटों से बने मंदिरों में से एक है, जो प्राचीन शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर को रानी वासटा ने अपने पति की स्मृति में बनवाया था, जो प्रेम और श्रद्धा का एक अमर प्रतीक है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। हर एक पत्थर, हर एक आकृति एक कहानी कहती है। यहाँ आप शेषशाही विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, कृष्ण लीला के मनमोहक दृश्य देख सकते हैं और हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को जीवंत होते हुए महसूस कर सकते हैं। सिरपुर कभी दक्षिण कोसल की राजधानी था, जो अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। यह वह स्थान है जहां हिंदू और बौद्ध संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो प्राचीन भारत की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। लक्ष्मण मंदिर के पास ही प्राचीन बौद्ध मठों के अवशेष भी हैं, जो इस क्षेत्र के बहुआयामी इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ की हवा में आज भी ऐतिहासिक शांति और ज्ञान की गहरी अनुभूति होती है, जो आपको समय की यात्रा पर ले जाती है। सिरपुर हमें सिखाता है कि सच्ची कला और आस्था समय की सीमाओं से परे होती है और यह हमेशा जीवित रहती है। अगला पड़ाव है राजिम, एक ऐसा स्थान जो अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के हृदय में बसा हुआ है और यहाँ की हवा में इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप महसूस होती है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यह नाम इसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ महानदी, पैरी और सोंढुर नदियों का संगम है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाता है। ये त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। और इसी तट पर है राजीव लोचन मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कला और वास्तुकला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी वास्तुकला गुप्त काल की याद दिलाती है, जो भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग था। मंदिर की बनावट और डिजाइन उस समय की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।
और दीवारों पर दशावतार व देवी देवताओं की नक्काशी है जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है। ये नक्काशियां मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। हर साल माघ पूर्णिमा पर यहाँ राजिम कुंभ लगता है, जो एक विशाल धार्मिक मेला है। इस दौरान राजिम की गलियां श्रद्धालुओं से भर जाती हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये स्नान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। यह उत्सव छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। मंदिर परिसर में कई अन्य प्राचीन मंदिर भी हैं, जो इस स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक गहराई को दर्शाते हैं। हर मंदिर का अपना एक अलग महत्व और कहानी है। शाम की आरती और तैरते दिए यहाँ की आस्था को और भी गहरा बना देते हैं, एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। ये दृश्य मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। अब हम पहुंचते हैं शिवरी नारायण, जहां भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। यह स्थान महानदी, शिवनाथ और झोंक नदियों के संगम पर है। यहाँ का शिवरी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यहाँ शिव और विष्णु दोनों की पूजा होती है। मंदिर नागर शैली में बना है और इसका निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था। परिसर में एक वट वृक्ष है, जिसे शबरी की प्रतीक्षा का प्रतीक माना जाता है। हर साल माघ पूर्णिमा पर यहाँ विशाल मेला लगता है। यह स्थान भक्ति, समानता और प्रेम का संदेश देता है। अब हम बस्तर के घने जंगलों में मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचते हैं। यह शक्तिपीठ शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर है, जहां देवी सती का दांत गिरा था। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली से प्रभावित है और यहाँ की मूर्ति काले ग्रेनाइट की बनी है। बस्तर दशहरा यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जो 75 दिनों तक चलता है। इस दौरान आदिवासी समुदाय अपनी परंपराएं और रस्में निभाते हैं। मां दंतेश्वरी का मंदिर बस्तर की संस्कृति और आत्मा का केंद्र है। यहाँ आकर आस्था की गहराई का एहसास होता है। अब चलते हैं भोरमदेव, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था और भगवान शिव को समर्पित है। इसकी दीवारों पर कामुक मूर्तियां और तांत्रिक साधना के दृश्य उकेरे गए हैं। मंदिर की वास्तुकला चंदेल और कलचुरी शैली का मिश्रण है। मुख्य आकर्षण विशाल शिवलिंग और मंडप के स्तंभों की नक्काशी है। पास ही मड़वा महल भी है, जिसे विवाह मंडप के रूप में बनाया गया था। भोरमदेव कला, आध्यात्मिकता और प्रकृति का संगम है। अगला पड़ाव है रतनपुर, जिसे तालाबों का शहर भी कहते हैं। यहाँ का महामाया मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जहाँ देवी सती का कंधा गिरा था। मंदिर का निर्माण कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। इसकी वास्तुकला नागर और मुगल शैली का मिश्रण है। नवरात्रि में यहाँ हजारों ज्योति कलश जलाए जाते हैं और रात में मंदिर का दृश्य अलौकिक लगता है। परिसर में शिव और हनुमान के मंदिर भी हैं। रतनपुर छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास और आस्था का प्रतीक है। अब हम पहुंचते हैं तालागांव, जहां देवरानी जेठानी मंदिर के प्राचीन खंडहर हैं। ये मंदिर शरभपुरीय वंश की 2 रानियों ने बनवाए थे। देवरानी मंदिर की नक्काशी और संरचना अद्भुत है। यहाँ मिली रुद्र शिव की 9 फीट ऊंची प्रतिमा, जो विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियों से बनी है, आज भी रहस्य बनी हुई है। इसकी पगड़ी सांपों से, कान मोर से और कंधे मगरमच्छ से बने हैं। ये प्रतिमा कलाकारों की कल्पनाशीलता का प्रतीक है। ताला का यह स्थल छत्तीसगढ़ के रहस्यमयी इतिहास की झलक देता है। तो दोस्तों, यह थी छत्तीसगढ़ के दिव्य मंदिरों की एक अद्भुत यात्रा। हर मंदिर की अपनी एक विशेष कहानी है, अपनी अनूठी कला और एक विशेष पहचान है। ये मंदिर आस्था, इतिहास और संस्कृति के आज भी जीवंत केंद्र बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ये मंदिर हमें हमारे गौरवशाली और समृद्ध अतीत से जोड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको यह सफर बहुत पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय छत्तीसगढ़ और जय भारत।